काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है देन बी, तो आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आना चाहिए, वाई इज़ ए बेटर देन बी? ऐसा क्या कर रहा है भाई ए जो वो बी से बेटर है? ऐसा क्या ए कर रहा है कि बी जो है वो ए का मार्केट शेयर नहीं ले पा रहा? ऐसा क्या बढ़िया कर रहा है ए कि बी के पास में कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स से नहीं जा रहे हैं? ऐसा क्या बढ़िया कर रहा है ए कि कस्टमर्स को पता है कि भाई ये हर साल अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके बावजूद वो बी के पास में नहीं जा रहे हैं? तो इसको समझने के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको आगे कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इजीली समझ जाएंगे, लेकिन उन सब का बेस तो एक ही है, वाई। तो जो पहली चीज़ है जो आपको एक चीज़ पे नोट करना है उसको कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या कोई कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट दे रही है जो बाकी कंपनीज नहीं दे पा रही है? इसको एकदम विस्तार में समझेंगे एग्जांपल के साथ में, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई कुछ एक इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे आपके पास में मोट हो ही नहीं सकता। देखिए भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोट जो है वो आपके बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा निर्धारित है, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है रादर देन कि आप इंडस्ट्री को देखें। इंडस्ट्री तो एक चीज़ है, वहाँ पे तो इंडस्ट्री का कहने का मतलब है कि भाई जैसे शूज़ इंडस्ट्री या और पीसी इंडस्ट्री या स्मार्टफोन इंडस्ट्री, वो तो पूरी एक कंबाइंड वे में हम बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के बिजनेस होंगे, डिफरेंट माइंड्स होंगे, डिफरेंट एस्पिरेशन से लोग कार्य करेंगे। इसलिए आपको बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर इंडस्ट्री जो है उसकी वैल्यू एक्स है, देन जो बिजनेस मॉडल है उसकी वैल्यू 2x ही होने वाली है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही होने वाली है। इसलिए आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी ऐसा क्या प्रोवाइड कर रही है। जैसे यहाँ पे जो पहली चीज़ आपको पूछनी है, जो आपको पता करनी है, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या कोई ए कंपनी जो है वो बी से बेहतर प्रोडक्ट दे रही है क्या? अगर दे रही है तो क्या होगा? अगर वो बेहतर प्रोडक्ट दे रही है तो डेफिनेटली लोग उसके पास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या लोग उसके लिए थोड़ा सा महंगा पे करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। अगर सब चीज़ ए बढ़िया दे रहा है, क्वालिटी भी बढ़िया है एंड बी से क्वांटिटी भी बढ़िया है, तो डेफिनेटली ए अगर थोड़ी सी प्राइसेस ज़्यादा भी रखेगा तो भी ए का माल ही बिकने वाला है। और वहीं पर आप ये भी समझिए कि अगर उसने हर साल अपनी प्राइसेस को इंक्रीज भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट शेयर भी लेकर जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने ये डिसाइड किया कि भाई आपके जो लोकेलिटी में आजकल पानी की बड़ी समस्या है, पानी पीने का जो आता है वो अच्छा नहीं आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है। अब आपने ये डिसाइड किया कि भाई चलिए आरओ लगाते हैं घर के अंदर। आप मार्केट के अंदर गए, आपने दुकानदार से पूछा कि भाई आरओ दिखाइए, आपने आपका बजट बताया कि भाई 10 से 15 हज़ार का हमारा बजट है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। आपने अपना बजट बताया कि 10 से 15 हज़ार का बजट है। उसके बाद में आपको दो चीज़ें दिखाई, आपको वो जो कस्टमर है, जो सेल्समैन है, उसने आपको दो चीज़ें दिखाई कि भाई ये देखिए, पहली तो है वो ए आर ओ की कंपनी है और दूसरी जो कंपनी है वो है बी आर ओ। ठीक है भाई। यहाँ पे ए आर ओ के अंदर क्या है कि आपको ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है। यहाँ पे आपको हॉट वाटर भी मिल जाएगा, अगर आपको गर्म पानी पीना है तो वो भी आप पी सकते हैं, अगर आपको कोल्ड वाटर पीना है तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, नॉर्मल पानी भी इसके अंदर आता है। ऐसी मशीन बनाई है भाई ए आर ओ ने, इनकी टेक्नोलॉजी वाकई में बढ़िया है, लॉन्ग टर्म तक चलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आपको बार बार सर्विस करानी पड़ेगी, और अगर सर्विस करानी भी पड़े तो ए आर ओ की ऐसी स्कीम है कि वो आपको 6 महीने की जो सर्विस है वो फ्री देंगे, उसके बाद में चार्जेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल होंगे। ठीक है भाई। इसकी जो प्राइस है वो, वैसे तो आपका बजट 15 हज़ार का है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो अभी 17 हज़ार की चल रही है। वहीं पर अगर आप बी आर ओ के पास में गए तो बोले भाई ये आर ओ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे सर्विस भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे केवल आपको नॉर्मल वाटर ही मिलेगा, वाटर के अंदर आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। उसी के साथ में ऐसा है कि भाई यहाँ पे सर्विस जो है वो, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ठीक है, लेकिन ए आर ओ की वाकई में बढ़िया है। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसकी अगर प्राइस मान लीजिए हो जाती है 14,000 के आसपास, इनफैक्ट अगर 13,000 की भी है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स यही कह देंगे कि भाई अभी देखिए सर्दियाँ आने वाली है, गर्म पानी हम सब लोग पीते हैं, कौन तो गर्म करेगा, एक काम कीजिए आप यही ले लीजिए। और यहाँ पे सर्विस भी मिल रही है, लॉन्ग टर्म तक भी चलता है, बाद में गर्मी आएगी तो यहाँ पे ठंडा पानी भी मिल जाएगा। एक काम करते हैं, ए आर ओ को ही ले लेते हैं। अब आपका बजट तो था 10 से 15,000 का, लेकिन आपने स्टिल 17,000 का आर ओ ले लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, बेटर प्रोडक्ट दे रहा है, और यही कारण है इसके पास में एक मोट है जो अभी भी इसको मार्केट शेयर दे रहा है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो, इनफैक्ट मैं भी हूँ, तो जो बेटर चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं। वैसे एक कहावत है, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, और जो क्वालिटी चीज़ें हैं वहाँ पे लोग खरीद ही लेते हैं। यहाँ पे आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो आपको ये प्रश्न पूछना है, क्या ए वाई, यहाँ पे जब हम वाई की बात करते हैं, वॉट की बात करते हैं, हाउ की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलते हैं क्या ए जो है वो बी से बेटर प्रोडक्ट दे रहा है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे ए बेटर प्रोडक्ट दे रहा है तो उसके पास में एक मोट है। आई होप आप ये पहला पॉइंट समझ गए हैं। आपको पहला प्रश्न
प्रश्न ये करना है क्या यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि भाई कोई भी कंपनी बेटर प्रोडक्ट दे सकती है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए भाई, सबसे पहले मार्केट के अंदर एप्पल ने वो डुअल कैमरा लेके आया था, लेकिन उसके बाद में आपने देखा एप्पल 3 लेके आ गया, लेकिन सैमसंग जो है वो 4 भी लेके आ चुका है, 5 भी लेके आ चुका है, बाकी कंपनीज काफ़ी सारे कैमरे लेके आ चुकी है। फ़ोन के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, जो डुअल कैमरा आया था सबसे पहले एप्पल के अंदर। तो ऐसा है कि बाकी लोग भी उसके अंदर, अगर आपके पास में पेटेंट नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि भाई आप ही उसके राजा रहने वाले हैं, तो ऐसा बाकी कंपनी जो है उन पर कैपेक्स करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती है या फिर टेक्नोलॉजी को खरीद सकती है। तो यहाँ पे आपको निरंतर अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना पड़ेगा, सर्विस को बेटर करना पड़ेगा, वरना बी के पास में भी तो ये ऑप्शन है कि वो भी उसके अंदर ठंडा और गर्म पानी की जो सुविधा है वो प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के साथ में आपको ये तो पूछना ही है क्या ए का जो प्रोडक्ट है वो बी से बेटर है क्या, और ये भी पूछना है कि ए का प्रोडक्ट बी से बेटर कब तक रहने वाला है। ये चीज़ अगर आप पूछेंगे तो आप एक बेटर क्लैरिटी ले पाएंगे। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो सेकंड चीज़ आती है ब्रांड डिफरेंशिएशन। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ कंपनीज़ के पास में ब्रांड होता है अपना। फॉर एग्जांपल एप्पल। एप्पल अगर 1 लाख का फ़ोन देता है और उसके अंदर चाहे कम फीचर्स हो, वहीं पर सैमसंग उससे सस्ता फ़ोन भी दे अगर ज़्यादा फीचर्स के अंदर, अगर कोई एप्पल को अफोर्ड कर सकता है तो वो डेफिनेटली एप्पल के साथ में ही जाने वाला है, क्योंकि एप्पल के पास में एक ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है। और इसी तरीके से कुछ एक चीज़ों का ब्रांड होता है और हम उस पर फोकस करते हैं, उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछना है, क्या इस कंपनी के पास में ऐसा कोई ब्रांड है जिसके लिए आम जनता उसके लिए थोड़ा सा महंगा पे करने के लिए भी तैयार है क्या। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली उसके पास में ब्रांड है। फॉर एग्जांपल, जियो और एप्पल दोनों के दोनों ब्रांड है, लेकिन क्या आप जियो के लिए एयरटेल से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं? डेफिनेटली नहीं। अगर जियो जो है वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देता है, ऐसा बोलता है कि भाई आज से हमारा जो पैक है वो 399 की जगह 999 का हो जाएगा, तो आप क्या एयरटेल के साथ में नहीं चले जाएंगे क्या? डेफिनेटली चले जाएंगे। आप जियो की जो सर्विसेज हैं वहीं पर ही बंद कर देंगे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको ये समझना होगा क्या ऐसा कोई ब्रांड है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर जो शादी ब्याह होते हैं, जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें देने और लेने की काफ़ी सारी ये प्रथा चली आई है। हम कुछ चीज़ें देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, वो सामने वाले भी देते हैं। तो अगर आज की डेट में जो कपड़ा वगैरह दिया जाता है, अगर आप रेमंड का कपड़ा देंगे तो एक स्टेटस का सिंबल माना जाएगा। अभी भी ये चीज़ है, टाउन्स के अंदर तो डेफिनेटली आपको दिख जाएगी। तो अगर कोई नॉर्मल शर्ट पैंट का कपड़ा देता है और वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति रेमंड का कपड़ा देता है, तो डेफिनेटली उसका एक स्टेटस की बात करी जाती है, और स्टेटस जो है वो रेमंड के नाम से आ जाता है कि भाई डेफिनेटली एक ब्रांड दिया है। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि इसके पास में कोई ब्रांड डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे आपको बस इतना सा प्रश्न पूछना है, क्या ये कंपनी इसके प्रोडक्ट के लिए लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं? क्या इसके पास में कोई ऐसा ब्रांड है जिसके लिए लोग अगर थोड़े से रुपए एक्स्ट्रा भी दे दें, बजट से ज़्यादा भी पैसा दे दें, तो भी चलेगा क्या? अगर हाँ, तो डेफिनेटली उसके पास में एक ब्रांड डिफरेंशिएशन है। चलिए, जो तीसरी चीज़ आती है वो है चीपेस्ट सप्लायर। मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों सिमिलर चीज़ दे रहे हैं और एकदम डिट्टो